आप जल्दी कर ले यार, आधा घंटा रह गया सहरी खत्म होने में यार। नबील मैंने तो रात 2 दफा अलार्म बंद भी कर दिया था। मैंने भी ऐसा ही किया यार, रात थके भी तो बहुत हुए थे ना हम लोग। हाँ नबील, रात को पूरे घर की सफाई जो की थी। हाँ बर्तन भी तो धोए थे, उसके बाद कहीं सोए थे। यार नबील, जब से हम इस घर में वापस आए हैं हमारी तो सारी अय्याशियां खत्म हो गई हैं यार। यार महमूद साहब, मेरी बीवी ने तो मुझे नौकरी बना के रख दी है। और तुमने मुझे। अब जाओ जाके खूबसूरत को उठाओ। नहीं महमूद साहब, खूबसूरत ने कहा था सहरी बनाकर डाइनिंग पर लगा के फिर मुझे उठाना। यार हाँ हाँ महमूद साहब, उसे 10 मिनट पहले उठाएंगे ताकि वो आराम से उठे, सहरी करे और सुकून से सो जाए। हद होती है यार नबील, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक तुमसे बड़ा जोरू का गुलाम नहीं देखा। अरे बंदा अपनी बीवी से इतना भी ना डरे यार। मर्द बनो नबील, मर्द। ओ छोड़े यार महमूद साहब, आप जाए और माँ जी को उठाएं। अरे उसे अभी से उठा के क्या करेंगे नबील, पहले हम सहरी तो बना लें फिर उठा देंगे। वो जो हम अपनी बीवियों को उठाने से पहले बनाएंगे वो सहरी होगी। हाँ जी। अरे मोमो, मोमो आ जाओ, सहरी लगा दी है। जानू जल्दी करो, आ जाओ जानू, सहरी रेडी हो चुकी है। जानू आ जाओ, जानू आ जाओ, आओ आओ जानू आओ, बैठो जानू आओ। वो आ रही हूँ, क्यों इतना शोर मचाया ना, इससे भी क्या जल्दी है? ओ जानू, सहरी खत्म होने में बस 10 मिनट रह गए यार। क्या? तुमने मुझे 10 मिनट पहले उठाया है नबील? हाँ जानू। नबील तुम्हें पता है कि फौरन सो के उठ के मैं कुछ नहीं खा सकती यार। मुझे प्रॉपर्ली उठने में 10-15 मिनट लग जाते हैं। जानू मैंने सोचा मैं तुम्हें सुकून से सोने दूं, इसलिए मैंने। ज्यादा एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है नबील, तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता। जानू एक तो मैंने सहरी बनाई तुम्हारे लिए, तुम ऊपर से मुझे डांट रही हो। सहरी बनाइए, कोई एहसान नहीं किया। एहसान तो मैंने किया है तुम लोगों को इस घर में वापस लाकर। अरे वो तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे की बेइज्जती करती जा रही है, तुम चुप करके बैठे तमाशा देख रही हो। आप फिक्र मत करें मुश्ताक, एक बार ये खाना और सहरी का वक्त खत्म हो जाए ना, फिर मैं इसको बताती हूँ। मेरा ख्याल है नबील हम भी अब सहरी कर लेते हैं। जी बात। हाँ चलो। कहाँ बैठे हो? जानू कुर्सी पर। और मुझे चाय कौन बना के देगा? जानू मैं बना के दूंगा ना सहरी करने के बाद। सहरी बाद में करना, पहले मेरे लिए चाय बना कर लाओ। नबील अगर चाय बनाने जा ही रहे हो तो फिर 1 कप अपनी माँ के लिए और 1 कप मेरे लिए भी बना देना। वो आपका नौकर नहीं है, जाएं आप मेरे लिए खुद चाय बना के लेकर आए। वो जो तुम्हारे लिए खुद बना के लानी है वो चाय है। हाँ जी। अच्छा जी। ओ महमूद साहब ड्रैग ना करें, 8 मिनट रह गए, जल्दी करें यार। जानू मुझे तो बाबा जाएगा। ये टांग की गोभी रख लेना मेरे लिए। जल्दी करना। हाँ हाँ आगे आगे। नबील मेरी चाय। लाया जानू। क्या सहरी खत्म होने के बाद लेकर आओगे? अरे नहीं जानू, अभी लो, ये लो चाय, गरम गरम चाय। साहब नबील तुम्हारी सुस्ती की वजह से मैं चाय भी नहीं पी सकी। अब पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहेगा, मुझसे कोई काम नहीं होगा। मुझसे भी नहीं होगा। मैं तो सोने जा रही हूँ, और खबरदार जो मुझे नींद से जगाया तो मेरे लिए। ये चाय जाके फ्रीजर में रख दे, तो जब रोजा खुले ना तो खुद ही गर्म करके पी लीजिएगा। यार नबील हम अजान से पहले तो कुछ खा सकते हैं ना। हाँ सही कह रहे हैं आप। महमूद साहब एक बार फिर बगैर सहरी के रोजा रखना पड़ेगा यार। वो जो बगैर सहरी के रखना पड़ेगा वो रोजा होगा। हाँ जी, चलो उठो, चेंज करें और नमाज पढ़े। महमूद साहब बर्तन फिर क्या आगे उठाने हैं? आगे उठा लेंगे ना यार। लाइटर को बंद कर ले। यार महमूद साहब एक बात तो बताएं, फजर की नमाज के बाद आप चकरा के क्यों गिर गए थे? यार नबील मुझे बहुत रोजा लग रहा था यार, मैंने सोचा कि बेहोश होकर गिर जाता हूँ, शायद कोई नेक आदमी मेरे मुंह में पानी ही डाल दे। और हराम है नबील, किसी ने पानी का सोचा भी हो। और थप्पड़ मार मार कर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। और हाँ, अरे सबसे जोर का थप्पड़ तो तुमने मुझे मारा था। ओ यार महमूद साहब आप होश में जो नहीं आ रहे थे यार, इसलिए मैंने भी एक लगा दी ताकि आप जल्दी होश में आ जाएं। महमूद साहब अब आपने रोजा रख लिया है तो सब्र करें यार, अब इससे रोजा खुलने में 12 घंटे रहते हैं। नबील फिर चलकर ना सो जाते हैं, बगैर सहरी का रोजा ऐसे गुजार सकते हैं यार। यार हमारी बीवियों ने क्या बोला था यार, उन्होंने बोला था कि वापस आके घर की सफाई करनी है। अगर हम उनके कमरों में जाएंगे ना तो वो हमें निकाल देंगी और बोलेंगी सफाई करो। एक काम करते हैं यार नबील, क्या? मैं तो
तो लाउंज में जो सोफे पड़े हुए ना उन पे जाके सो जाते हैं। हाँ ये ठीक है। हाँ आ जाओ। क्या हो गया बेटा? पापा मुझे भूख लग रही है, नाश्ता। बेटा अपनी मम्मा से जाके बोलना। उन्होंने ही तो आपके पास हमें भेजा है। यार मैं मुझे उठे ना, जल्दी से नाश्ता बना के दे। यार नबील, ये हमारी बीवियों ने हमें समझ क्या रखा है यार। बच्चों के सामने बता दूं मैं वो साहब? अरे लानत भेजो यार। आओ चल के नाश्ता बनाते हैं। मैम साहब मेरे लिए ब्रेड और 2 एग्स वाला ऑमलेट। क्या? हाँ जल्दी करो, उठे। अच्छा यार। भाई लाते हैं यार। बेटा ये लो मेरी चांदी बेटे का सीरियल। और ये मेरे सोने बेटे का ऑमलेट। ये किस चीज का ऑमलेट है? शुतुरमुर्ग का। अरे अंडे का यार। किसके अंडे का बिल्ली के। है? अबे मुर्गी के अंडे के और किसका है? तो सारा जला हुआ है। ओ यार हो सकता है मुर्गी ने तब के अंडा दिया। खा ले मेरा बेटा। नहीं, मैं जला हुआ अंडा नहीं खाऊंगा। मैं बताऊं, मुझे दूसरा अंडा बना के दे। मुझे भी ये नहीं खाना, मुझे भी ऑमलेट खाना है। जल्दी जाए। जा रहे यार लाते हैं। यार नबील, ये हमारे साथ क्या हो रहा है यार? ओ महमूद साहब, 250 एपिसोड का बदला ले रही है हमारी बीवियां हमसे। यार नबील, बगैर सहरी के रोजा रखा था, सोचा था कि वो हमारा ख्याल रखेंगे। अरे उन्होंने तो हमारा नौकरों से भी बुरा हाल कर दिया यार। महमूद साहब, नौकर से यार मुझे ख्याल आया, क्यों ना हम नौकरानी रख लें? अपनी बीवियों को? अरे नहीं भाई, किसी भी काम वाली को रख लेते हैं। तो यार उसे पैसे कहाँ से देंगे? ओ यार महमूद साहब, रोजे के सौदे में से पैसे बचा बचा के उनको दे देंगे, इससे पहले कि हम हिम्मत हार जाएं और बाकी रोजे ना रख सकें। यार सिर्फ और सिर्फ रमजान के लिए कोई नौकरानी रख लेते हैं। हाँ यार, आइडिया तो बुरा नहीं है, लेकिन नबील नौकरानी मिलेगी कहाँ से? ओ यार, अपने पड़ोस में वो काम करने नहीं आती? ओ माई, सुना है उसके पास बहुत सारी काम करने वाली है। कौन? सुगरा आपा? वो आपकी आपा है? अरे नहीं भाई, उनका नाम है सुगरा आपा। अच्छा अच्छा, चलिए फिर सुगरा आपा को फोन करें ना। हाँ ठीक है, अभी गिराता हूँ। बेल जा रही है, बेल जा रही है। हेलो, हाँ सुगरा आपा। हाँ महमूद बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, दूध वाला नहीं, बुलबुले वाला। हाँ देखिए, आप थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ सकती हैं? हाँ, बड़ा जरूरी काम है आपा। हाँ नहीं नहीं, अभी अभी आए आप, अभी फौरन। खुदा हाफिज सुगरा आपा। आ रही है। यार महमूद साहब, ये आपने फिर एक नया मोबाइल ले लिया? अरे नबील, ये मेरा क्यू मोबाइल G220 है यार। ये आपने कब लिया भाई? अरे बस खरीद लिया, अब क्या हर चीज तुम्हें बता के लूंगा? यार महमूद साहब, ये क्यू मोबाइल G220 देखने में तो बड़ा आला लग रहा है। अरे वैसे भी कमाल का है। अच्छा। हाँ, इसमें वायरलेस FM रेडियो, ब्लूटूथ, ऑडियो वीडियो प्लेयर, टॉर्च और स्मार्ट कैमरा भी है। इतना सब कुछ एक फोन में? अरे इसमें 2.0 QCIF स्क्रीन भी है। महमूद साहब, मुझे लगता है मुझे भी क्यू मोबाइल G220 लेना पड़ेगा। अरे कहीं और से लेना, मेरा ना ले लेना। अरे यार महमूद साहब, दिखा दे, मैंने ऐसे चेक करना था यार। बस करवा दिया है चेक का, बाकी जब बाजार से लोगे फिर चेक करना। आइए आइए आइए, सुगरा आइए, आपा आइए, आप बैठिए। आइए। आइए 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 बैठिए। आप आइए। आए। अब बताओ जल्दी से, इतनी गर्मी में रोजे के अंदर मुझे क्यों तंग किया है, क्यों बुलाया मुझे? वो सुगरा आपा, आपसे एक काम है। नहीं भाई नहीं, रोजे में मैं कोई काम वाम नहीं करती, मैं सिर्फ आराम करती हूँ बस। ओ यार महमूद साहब, रमजान में लोगों को पाकिस्तान में क्या हो जाता है, काम करने को तैयार ही कोई नहीं होता रोजों में। अरे तो हम कौन सा काम करते हैं नबील? ओ यार, हम तो सारा साल ही नहीं करते, मैं तो रोजों की बात कर रहा हूँ। अरे अगर तुम दोनों ने आपस में ही बात करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया? मैं जा रही हूँ। अरे रुके ना सुगरा आपा, हमें बहुत जरूरी काम था आपसे। तो फूटो ना मुंह से। हमें ना नौकरानी चाहिए, सिर्फ रोजों के लिए, ज्यादा काम नहीं है। क्यों नबील? ज्यादा काम नहीं है सुगरा आपा, बस कपड़े धोने हैं, खाना पकाना है, सफाई करनी है, बच्चों को 3 दफा दिन में खाना खिलाना है और सहरी इफ्तारी बनानी है। बाकी थोड़ा मोटा और कोई काम है बस। अरे इतना काम आजकल की नौकरानियां नहीं, बीवियां करती हैं। हमारी बीवियां तो नहीं करती सुगरा आपा। अरे तो दूसरी बीवियां ले आओ। क्या? अरे क्या आप बात कर रही हैं आप सुगरा आपा?
वैसे आइडिया बुरा नहीं है नबील। ओ महमूद साहब, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है यार? हमसे पहली बर्दाश्त नहीं हो रही, दूसरी कैसे करेंगे? अरे दूसरी बीवियां बहुत सीधी सादी मिलेंगी। मेरी नजर में 2 यतीम मस्कीन बच्चियां हैं और मुंह से भी कुछ नहीं बोलेंगी। क्या गुंगी हैं? अरे नहीं नहीं, गाय है, बिल्कुल गाय। अरे अब हम क्या गाय से शादी करेंगे? इतना बुरा वक्त भी नहीं आया हम पे। शुक्र आपा, महमूद साहब का तो पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं करूंगा गाय से शादी। अरे मेरा मतलब है कि मियाँ की गाय है, खूब खिदमत करेंगी, जो बोलोगे वही करेंगी और मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी बस। सोच लो नबील। महमूद साहब, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी बीवी मुझे जान से मार देगी। अरे हम अपनी बीवियों को पता ही नहीं लगने देंगे। तो क्या सलमानी टोपियां पहना के घूमेंगे अपनी नई बीवियों के इस घर में? अरे मेरा मतलब था कि हमारी बीवियां तो अभी सो रही है ना यार। वो यार कौन सा भांग पी के सो रही हैं? तो अभी 1-2 घंटे में उठ जाएंगी, उन्होंने कौन सा क़यामत तक उठना नहीं है। अरे तो शादी तो 5 मिनट में हो जाएगी और एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना तो फिर तुम्हारी बीवियां क्या कर लेंगी? लड़कियां कहाँ हैं? वो तो तैयार बैठी हैं। हैं? महमूद साहब चले फिर मस्जिद में निकाह कर लेते हैं। चलो चलो आइए आप आइए आइए। हाय, घर तो बहुत ही बड़ा है आपका। अरे आपने इनका मुंह नहीं देखा, वरना आपको ये घर छोटा लगता। नबील, सरताज, सरताज मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन मेरा नाम तो नबील है। सरताज मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? मुझे इतनी इज्जत मत दो। तुम्हारा क्या नाम है? जी अकीला। इतनी इज्जत मत दो मुझे अकेला, मुझे इसकी आदत नहीं है। तो आदत पड़ जाएगी ना सरताज। हमारा कमरा कौन सा है? वो कमरा जो है ना, वो अभी बन रहा है। जब तक कमरा बन रहा है उतने दिन जो है ना हम लाउंज में रहेंगे। सरताज हम लाउंज में रोमांटिक कैसे होंगे? नबील, यहाँ बहुत गर्मी हो रही है यार। अरे सरताज आप फिक्र क्यों करते हैं? आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपको पंखा चल देती हूँ। सरताज आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं, आए ना मैं आपके पैर दबाती हूँ। नबील, कहीं हम ख्वाब तो नहीं देख रहे यार? ओ नहीं महमूद साहब। तो फिर मुझे इतनी इज्जत कैसे मिल रही है यार? अरे महमूद साहब, आपने भी तो अपनी बेटी की उम्र की लड़की से निकाह कर लिया ना, वो आपको बुजुर्ग समझकर आपकी इज्जत कर रही है। सरताज वहाँ बैठिए ना, मुझे आपकी ढेर सारी खिदमत करनी है। आपने जो मेरी ढेर सारी करनी है वो खिदमत है। हाँ जी। अच्छा जी, हेलो जी, आओ जी आओ। नबील, तुमने बच्चों को नाश्ता। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये लड़कियाँ कौन है? अरे डर क्यों रहे हो? अब बताओ ना खुल के। जानू, ये जमीला है महमूद साहब की दूसरी बीवी। क्या? हाँ, और ये अकीला है नबील की दूसरी बीवी। माँ जी, माँ जी, जरा देखिए आके यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या हो रहा है पुत्र? और ये लड़कियां कौन है? ये लड़की आपके बेटे की दूसरी बीवी है। उशो मुझे आ पुत्र, आ जा मेरे मुन्नी, मैं ना तेरी वो उतारूं। सरताज इनकी नजरें ना मुझे ठीक नहीं लग रही। हाँ हाँ नजर, इधर आ, मैं तेरी नजर उतारूं। माँ जी, आपका बेटा और आपका मियाँ दूसरी शादी करके आए हैं और आप उनकी नजर उतारेंगी? क्या? मेरे मियाँ ने भी दूसरी शादी कर ली? ओए मुस्तकीम, तेरी जुर्रत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैं तेरा खून पी जाऊंगी। लेकिन मोमो तुम्हारा तो रोजा है। अच्छा चल फिर माफ किया। थैंक यू मोमो। नबील, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुमने दूसरी शादी की कैसे? जानू मेरी बात तो सुनो। जी सरताज बोलिए। मैं उसे बोल रहा हूँ। जानू तुम मेरे साथ अंदर चलो। अरे मुझे लेके जाए ना, मैं आपकी नई दुल्हन हूँ। ओ तुम यही रहो, मैं अभी आता हूँ। आओ जानू। मोमो, तुम भी कमरे में चलो, मैं तुम्हें भी चल के समझाता हूँ। अरे ये डूडू की बात बजाओ, चलो तुम यही रहना, मैं आके खिदमत करवाता हूँ तुमसे। है अभी आया मोमो। नबील, तुम्हारी हिम्मत किस हुई दूसरी शादी करने की? जानू, हिम्मत तो मुझ में 4 शादी करने की है, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती। और तुमने ये शादी की कब? जब तुम सो रही थी। तुमने 2 घंटे में दूसरी शादी भी कर ली लड़की ढूंढ के। जानू, ये शादी मैंने कब अपने लिए की है? ये शादी मैंने तुम्हारे लिए की है जानू। मेरे लिए? हाँ जानू,
ये बेचारी यतीम मस्कीन लड़की है। जानू तुम्हारी खिदमत करेगी, इस घर के काम करेगी। अब तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मेरी खिदमत करेगी। हाँ जानू, आज के बाद तुम्हें अपने बेड से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शट अप नबील, मैं कुछ नहीं जानती। तुम अभी और इसी वक्त उस लड़की को घर से बाहर निकालो। क्या? हाँ, अभी इसी वक्त उस औरत को वो दे बशीर। महमूद, न महमूद नहीं दे, वो दे। वो क्या? वो जो शादी के बाद देते ना। अरे तुम फिक्र मत करो मोमो, मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। उसे अभी और इसी वक्त इस घर से धक्के मार के निकालें। ऐसी बातें कर रही हो मोमो? वो बेचारी मस्कीन और यतीम बच्ची है, इस वक्त कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए, लेकिन उसे अभी घर से निकालो। ओ जानू, एक तो पहले ही मेरा बगैर सहरी के रोजा है, अब उसमें मैं क्या क्या काम करूं? ओ यार, बड़ी मुश्किल से तो मैंने शादी की थी, अब तुम कह रही हो उसे मैं घर से निकालूं? तुम उसे घर से निकालते हो या मैं तुम्हें घर से निकालूं? यार नबील, हमने तो सुकून के लिए शादियां की थी यार। ओ महमूद साहब, इन औरतों के होते हुए हमें सुकून नहीं मिल सकता। हमने क्या किया है भला? ओ मैं तुम्हारी नहीं, अपनी पुरानी बीवियों की बात कर रहा हूँ। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप शौहर हैं, घर से निकाल दीजिए बीवियों को। अरे तो फिर तुम लोग जाओगी कहाँ? हाय, मैं अपनी थोड़ी पुरानी बीवियों की बात कर रही हूँ। ओ कैसे निकाल दें? ये घर मेरे ससुर ने किराए पे लेके दिया हुआ है हमें रहने के लिए। फिर क्या करेंगे हम? ओ करना क्या है, जाओ जाके अपनी सौकनों की खिदमत करो और उन्हें किसी भी तरीके से राजी करो। वो जो हमने उन्हें करना है वो राजी है। हाँ। चल लकीला, चल जमीला। यार नबील, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो हमारी नई बीवियां हैं, ये पुरानी बीवियों को मनाने में कामयाब हो जाएंगी? मैं लगता मुझे बिल्कुल ऐसा ही रहा कि ये हो सकता है। अच्छा नबील, ये दोनों क्या उन्हें मार मार के मना रही हैं? पता नहीं महमूद साहब क्या हो रहा है अंदर। नबील, आओ अंदर चलकर देखते हैं यार, ये नई बीवियां की पुरानी बीवियों को मार ही ना दे। यार महमूद साहब, रोजा खुल गया है। अरे रोजा नहीं, इनका मुंह खुला है। हैं? अरे तुम लोग रो क्यों रही हो? आपकी बीवी ने हमें बहुत मारा है। क्या? घूसो लातों और जूतों से बहुत मारा है। ओ यार महमूद साहब, ये हमने अपने साथ क्या कर लिया? सरताज, आप मत रोए, हम आपकी खातिर उनके सारे जुल्म बर्दाश्त कर लेंगे। क्या? हाँ, हम सब सह लेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं देख सकते। यार नबील, ये कितनी अच्छी लड़कियां हैं यार। मैं तो कहता हूँ नबील, बुलबुले में से ना उन दोनों को निकाल कर इन्हें रख लेते हैं। मुझे मामा वाली एक्टिंग भी आती है, करके दिखाओ। बस कर दो, हमें पहले ही बड़ा रोजा लग रहा है। यार मैं पूछा, ये आंटियाँ कौन है? अरे सोने, ये तुम्हारी छोटी नई वाली माँ है। छोटी पैकिंग वाली मम्मी है बेटा। चांदी, ये आपकी मम्मी नंबर 2 है। अरे वाह, इसका मतलब है ये हमें ऑमलेट बना के देंगी। आओ बेटा, मैं आपको खाना खिलाऊं। हाँ, और आज ना मैं आपको अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। चलो जाओ 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 जाओ। महमूद साहब, काश हमारी बीवियां भी ऐसी ही होती। अरे नबील, ये हमारी बीवियां ही तो हैं। अरे हाँ। हाँ। चांदी, ये क्या कर रही हो? मैं अपनी नई मामा के साथ खाना खा रही हूँ। चांदी, ये तुम्हारी मामा नहीं है, मैं हूँ। जी नहीं, ये मेरी मामा है। हाँ, ये तो अपने हाथ से हमें खाना खिला रही है। आप तो खाना भी नहीं बनाते हो। मेरी नई मामा बहुत स्वीट है। क्या? माँ जी, उन औरतों ने पहले हमारे शोहरों पर कब्जा किया और अब हमारे बच्चे भी पटा रही हैं। हैं? हमारे बच्चे भी हैं। ओ माँ जी, ये वक्त बातें करने का नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों चुड़ैले हमें घर से ही निकाल दें। ओए, किसमें इतनी वो है जो हमें इस घर से निकाल सके? तू आ मेरे साथ, अभी अभी दिखे दे कि मैं उनको निकालती हूँ। चल आ। चले माँ जी, मारे उसे। अरे नबील, इन्हें रोको यार। ओ महमूद साहब, मेरी हिम्मत नहीं यार, मुझे पहले ही बड़ा रोजा लग रहा है। सरताज, आपकी बीवी हमारे कार के पीछे पड़ गई है और हम सिर्फ आपकी खातिर पिट रहे हैं इनसे। वरना क्या करते तुम लोग? वरना तो हम इन दोनों की ऐसी की तैसी कर दें। क्या? हाँ तुम दोनों इन दोनों को मार सकती हो? हाँ जी, हमारी तो यतीम खाने की ट्रेनिंग है। वहाँ तो हम लड़कियों का सर दीवार में मार मार के तोड़ देते थे। अरे तू यहाँ ये सब क्यों नहीं कर रही? तो क्या आपकी इजाजत है सरताज? नेकी और बूझ-बूझ। चल फिर जमीला, चल अकीला। माँ जी, माँ जी।
और जानू तुम क्यों उठ गई हो? सहरी तो मैंने बनानी थी। नहीं सरताज, आप क्यों सहरी बनाएंगे? सहरी तो मैं बनाऊंगी ना। क्या मेरे होते हुए आप कैसे काम कर सकते हैं सरताज? सरताज? हाँ जी। ऐशो वो शेर